नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली जीएसटी पोर्टल पर दो नए फॉर्म अपडेट किए गए। फॉर्म जीएसटी SRM 1 एंड फॉर्म जीएसटी SRM 2। ये जो दो नए फॉर्म हैं, ये किसे फाइल करने हैं, कैसे फाइल करने हैं, डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा और अगर आपके लिए फॉर्म रेलिवेंट है तो ईच एंड एवरी डिटेल्स यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया था कि जो टोबैको मैन्युफैक्चरर है, जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके लिए जो है सर्टेन रूल्स जो है वो प्रिस्क्राइब किए गए थे बाय द जीएसटी लॉ। और जहां पर कहा गया था कि इन लोगों को क्या करना होगा, अपनी जो भी मशीन्स की डिटेल्स है, जिनके जिनके जरिए ये जो गुड्स है जो मैन्युफैक्चर करते हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उन मशीन्स की डिटेल जो है जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। साथ ही जो प्रोडक्शन की जाएगी मंथली बेसिस पर, वो सभी डिटेल जो है मंथली बेसिस पर जीएसटी पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। ये जो दोनों ही नए फॉर्म है, फॉर्म जीएसटी SRM 1 और फॉर्म जीएसटी SRM 2। तो यहाँ पर बेसिकली जो पहला फॉर्म है जीएसटी SRM 1, वो है जो आपकी मशीन्स है उनकी डिटेल्स अपडेट करने के लिए। और जो फॉर्म जीएसटी SRM 2 है, वो है आपकी जो भी प्रोडक्शन डिटेल्स है, जो भी इनपुट डिटेल्स है, वो जो है मंथली बेसिस पर जीएसटी पोर्टल पर अपडेट करने के लिए ये फॉर्म आपको जो है फाइल करना होगा। तो दोनों ही फॉर्म्स है उनके लिए यहाँ पर बताया गया है, SRM फॉर्म्स आर एप्लीकेबल ओनली टू मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। एंड यहाँ पर जो आप जो भी डिटेल्स फिल करेंगे, जो भी SRM 1 या SRM 2 फाइल करेंगे, उसको आप जो है सर्विसेज टैब के अंदर जो रिटर्न ऑप्शन दिया गया है, वहां पर व्यू फाइल रिटर्न्स के तहत आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और जो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है, अगर बात करें पीरियड की, तो पीरियड जो है यहाँ पर मैंडेटरी है, मंथली बेसिस पर जो है यहाँ पर आपको ये डिटेल जो है फिल करनी है। जबकि SRM 1 जो है आप अपनी जो भी एग्जिस्टिंग मशीन्स है या फिर जो न्यू मशीन्स है, उनकी डिटेल्स अपलोड करने के लिए, अपडेट करने के लिए यूज करेंगे। अब ये जो ऑप्शन आपको दिया गया है सर्विसेज के अंदर, रिटर्न टैब के अंदर, यहाँ पर जो है आपको SRM फॉर्म्स पान मसाला टोबैको के लिए जो है यहाँ पर ये फॉर्म्स आपको दिए गए हैं। इन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। अब बात करते हैं सबसे पहले मशीन्स की डिटेल्स आप कैसे जो है अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्म जीएसटी SRM 1 जो है आपको प्रिपेयर ऑनलाइन का ऑप्शन दिया गया है। तो जो है ये टेबल्स दी गई है, एक एक करके आपको इन सभी टेबल्स को फिल करना है। जहां पर मशीन्स की डिटेल्स है, मशीन्स की डिटेल्स के अंदर अगर कोई अमेंडमेंट आपको करनी है वो आपको दी गई है। अगर आपने जो है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में उन मशीन्स की डिटेल्स को जो है इंफॉर्मेशन शेयर की है, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। जो आपकी मशीन्स है, अगर आप उनको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, वो आपको बताना है। प्रोडक्ट डिटेल्स, इन मशीन्स के जरिए आप क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, वो आपको बताना है। और इन मशीन्स के रिगार्डिंग जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिटेल्स ऑफ मशीन्स की बात करें, इसके अंदर आप एंटर करते हैं। यहाँ पर जो है आपको ऐड रिकॉर्ड्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपको बताना है कि जो मशीन्स है उसका मॉडल नंबर क्या है, कौन मैन्युफैक्चरर है, कितने नंबर ऑफ मशीन्स है, डेट ऑफ परचेज क्या है, एड्रेस ऑफ इंस्टॉलेशन क्या है, कहां पर इंस्टॉल की गई है, उनकी जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है उसकी कैपेसिटी कितनी है, वर्किंग स्टेटस क्या है, आज की डेट में वो वर्किंग है या नहीं है, और रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। ट्रैक डिटेल्स है यहाँ पर, जो पैकेज विच कैन बी पैक्ड ऑन द मशीन, तो कितनी वेट का जो पैकेज है वो पैक किया जाएगा, पैकिंग कैपेसिटी ऑफ ईच ट्रैक कितनी है, तो वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। अब जब आप ये मशीन्स डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं, लेटर ऑन आपको पता चलता है कि इन मशीन्स के अंदर जो है कोई इंफॉर्मेशन आपने गलत शेयर कर दी है, तो ऐसे में अब आप क्या करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे। तो अमेंडमेंट के जरिए जो भी डिटेल्स प्रीवियसली आपने फाइल की है, उसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको आप यहाँ पर अमेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने किसी दूसरे डिपार्टमेंट में इन मशीन्स के रिगार्डिंग डिटेल्स शेयर की है, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। डेट ऑफ इंटीमेशन, किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपने उसको जो है डिटेल्स को शेयर किया है, डिक्लेरेशन की डिटेल्स क्या थी, प्रोसेसिंग स्टेटस क्या है, तो वो सभी डिटेल्स आप यहाँ पर जो है अपडेट कर सकते हैं। आप में से जो भी लोग सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, एडवांस टेली प्राइम, एडवांस एक्सेल कोर्सेज, तो ऐसे में आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.allabouttaxes.in, जहां पर बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, बहुत ही जो है एडवांस लेवल के जो कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं।
प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज है, कोई भी थ्योरेटिकल बातें यहाँ पर नहीं है। प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स रखी गई है, कैसे आप रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, टैक्सेस की पेमेंट कर सकते हैं, रिकंसिलिएशंस प्रिपेयर कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो भी पैकिंग मशीन्स है, अगर आप वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, और उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी है। प्रोडक्ट डिटेल्स, इन मशीन से आप क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले हैं तो वो आपको यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड के जरिए बताना है। क्या ब्रांड नेम है, क्या पैकिंग टाइप है, क्वांटिटी कितनी है, ईच पैकेज की एचएसएन कोड क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। उसके बाद जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सर्टिफिकेट ऑफ चार्टर्ड इंजीनियर, इन्फॉर्मेशन गिवन टू अदर डिपार्टमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स के तहत आप जो भी सपोर्टिंग बिल्स वगैरह है, इनवॉइसेस वगैरह है जो मशीन्स के, वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। एक बार जब सभी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको जनरेट समरी पर क्लिक करना है। उसके बाद एक समरी जनरेट होगी, और अगेन उसके बाद जो है आप ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए, ओटीपी के जरिए जो है आप इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म है वो है फॉर्म जीएसटी एसआरएम 2, जो आपको मंथली बेसिस पर फाइल करना है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, जीएसटी एसआरएम 1 जो है आपको जब आप कोई न्यू मशीन परचेज करते हैं या फिर फर्स्ट टाइम माइग्रेशन के टाइम जो जितनी भी आपकी एग्जिस्टिंग मशीन है उनकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है। एसआरएम 2 के अंदर जो भी आप मंथली बेसिस पर इनपुट्स जो है यूज करेंगे और उसके बाद जो प्रोडक्शन होगी वो आपको यहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। तो प्रिपेयर ऑनलाइन पर अगेन आपको क्लिक करना है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ इनपुट, क्या इनपुट्स आपने यूज किया है, किस क्वांटिटी में यूज किया है, क्या ओपनिंग बैलेंस था, कितना आपने परचेज किया है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो एचएसएन कोड क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, यूनिट क्वांटिटी कोड क्या है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, कितना आपने प्रोक्योर किया, परचेज किया, कितना आपने कंज्यूम किया, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, कितना वेस्ट जनरेट हुआ, वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है, सेव करना है। उसके बाद नेक्स्ट टेबल में आपको बताना है डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शंस की, इनपुट्स का यूज करते हुए आपने कितना जो है मटेरियल प्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर बतानी है। ब्रांड नेम क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ मशीन्स क्या है, पैकिंग टाइप क्या है, क्वांटिटी इन ईच पैकेज क्या है, एचएसएन कोड क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, नंबर ऑफ पैकेज पैक्ड कितने हुए हैं, एमआरपी कितनी है, वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है, बेसिकली अब क्या होगा, जितनी भी मशीन्स आपने ऐड की होंगी उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक एक मशीन्स को आप सेलेक्ट करेंगे, और उस मशीन से जितनी भी आपकी जो भी प्रोडक्शन है वो आप यहाँ पर जो है डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद कितनी पावर यूज की गई है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की गई है, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर जो भी आपके इलेक्ट्रिक मीटर होंगे उनकी जो है रीडिंग कितनी थी, जो इनिशियली फर्स्ट डे पर, जो मंथ ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ है वहां पर रीडिंग कितनी थी, लास्ट डे ऑफ द मंथ पर कितनी रीडिंग थी, कितनी कंजम्पशन हुई है। उसके अलावा अगर कोई डीजी सेट जनरेटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है। अगर आप कोई सोलर पावर बैटरीज यूज कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है, या फिर कोई एनी अदर मीडियम के जरिए आप जो है पावर कंज्यूम कर रहे हैं तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। उसके बाद अगर आपने कोई ग्रिड इंटीग्रेट की है सोलर पावर तो वो आपको डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो अगेन यहाँ पर डिटेल्स ऑफ ग्रिड इंटीग्रेटेड सोलर पावर, तो वो आपको यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स आपकी जो है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो सभी डिटेल्स जब आप अच्छे से फिल कर लेते हैं उसके बाद अगेन आपको जनरेट समरी पर क्लिक करना है, और उसके बाद जो है ओटीपी के जरिए वेरीफाई करते हुए आप इन फॉर्म्स को फिल करेंगे। तो इस तरह बेसिकली आपको जो है फॉर्म जीएसटी एसआरएम 1 एसआरएम 2 जो है फाइल करना है। तो ध्यान रखें, जो भी टोबैको मैन्युफैक्चरर है, जो भी पान मसाला प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर है, तो वहां पर ये जो डिटेल्स है आपको फिल करनी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर आप इनका कंप्लायंसेस नहीं करेंगे तो ऐसे में जो भी नॉन कंप्लायंसेस के रिगार्डिंग प्रोविजंस होंगे वो आपके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएंगे, और ऐसे में जो है पेनल्टीज आप पर लेवी की जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक टोबैको मैन्युफैक्चरर है, पान मसाला प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, तो ऐसे में आपको फॉर्म जीएसटी एसआरएम 1 एसआरएम 2 जो भी आपकी मशीन डिटेल्स है, जो भी आपके इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मंथली बेसिस पर प्रोवाइड करनी है। तो आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ढेर सारी ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। व्हाट्सएप चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली टैक्स अपडेट्स के लिए। यूजफुल फाइल्स डाउनलोड करने के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर बहुत सारे केस लॉज, बहुत सारी जो है रिसेंट नोटिफिकेशंस, अमेंडमेंट जो है आपके साथ शेयर की जाती है। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो है, ट्विटर है वो आप यूज कर सकते हैं, फेसबुक है वो आप यूज कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।